पटना में नीट की छात्रा के मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पटना से लेकर जहानाबाद तक प्रदर्शन हो रहे हैं। जहानाबाद में आज आरजेडी नेताओं ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि और जो तमाम नेताओं ने बैठक में शिरकत किया उन्होंने एक सुर में इस घटना की भर्त्सना करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सियासत तेज है और जांच भी तेज हो गई है। आज जो आईजी जितेंद्र राणा ने खुद दौरा किया, घटनास्थल का पूरी बात की जानकारी ली, जायजा लिया। और इस बीच पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी ने अब जांच तेज कर दी है। एसआईटी के जांच की जो देखरेख का जिम्मा हालांकि जो सिटी एसपी पूर्वी हैं परिचय कुमार को सौंपा गया है, लेकिन तो जांच होगी वो पटना के आईजी जितेंद्र राणा की देखरेख में होगी। जितेंद्र राणा खुद पहुंचे वहां पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में और वहां उन्होंने सूक्ष्म बारीकी जांच की और उसके अलावा कई और वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले को बारीकी से देखा। और इस बीच जो है पूछताछ भी चल रही है और इस बीच जो है सियासत भी तेज है। आज बैठक हुई आरजेडी की तो उसमें भी इस बात की खूब चर्चा हुई। इस बात की ही चर्चा हुई कि जो नीट की छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है वो सरकार जो है उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आरजेडी ने कह दिया है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। आरजेडी के तमाम नेताओं ने एक सुर में ये कहा। और इधर जहानाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। जहानाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया विरोध में, इस घटना के विरोध में, और सरकार से जो है मांग की गई कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो। तो सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है और इस बीच जांच की गई है आईजी के द्वारा, जितेंद्र राणा के द्वारा। और इस बीच जो है पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, ये सुन लीजिए आप लोग अवगत हैं कि इसमें आईजी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूंकि काफी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट, फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचे थे? नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमजोर वर्ग हैं वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई है क्या? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो उसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियां की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी जांच का चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो उस पर कार्रवाई। क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? देखिए, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीजों को वहाँ पे देखा गया और कई नए जांच भी किए गए हैं। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं न कहीं। इसमें जो हमने, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जिनके कमरे, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप लोग शेयर किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है। देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और
हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, एक पटना पुलिस की तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है, ताकि अगर इस नियमावली को लोग फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती है। तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी, ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सितर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। सर, 6 तारीख को है, पुलिस को 9 तारीख को सूचना दिया, आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना विलंब क्यों पुलिस को जानकारी दिया गया 9 तारीख को? 6 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी, उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया। मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है। और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई होगी। और शाम के सर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखे और उनकी बातों को हमने नोट किया है और इसमें अनुसंधान का आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। तो सुना आपने कि कार्तिकेय शर्मा बता रहे हैं कि जो इस मामले में उन्होंने जो जानकारी दी है कि SIT का गठन कर दिया गया है, IG पटना के नेतृत्व में उनकी देखरेख में गठन किया गया है और इसमें जांच का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है और छात्रा के मोबाइल फ़ोन की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो SSP ने बताया है कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। इस बीच जो है आपको बताएं कि प्रशांत किशोर जो है वो भी पहुंचे थे पटना SSP कार्यालय और उन्होंने SSP को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही जो संबंधित थानेदार हैं पत्रकार नगर की, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे और इधर RJD भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इस बीच पटना SSP का बड़ा बयान सामने आ गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।